गुड इवनिंग मास्टर। क्या बात है, आज तो सब पहले आके वेट कर रहे हैं। बट मुझे लगता था मैं ही आप लोगों को फोर्स कर करके करवा रही हूँ क्या है। कि मास्टर, हम लोग नवरात्रि का हर एक दिन एक एक अपने अंदर का नेगेटिविटी को हम खत्म करते जा रहे हैं। आज दूसरे दिन हम सारे सबको ध्यानार्थियों को वेलकम करते हैं। सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। 1 ईयर हो गया, लास्ट ईयर भी हमने नवरात्रि का पूरा 9 डेज हम करे थे, ईच दिन का एक एक माता के नाम से। आज मैं वो शीट कल ढूंढ रही थी, पीपीटी, तो मिल गया, तो आज मैं शेयर करती हूँ। हाँ जी, आज सेकेंड डे हम पूछते हैं। ये है दूसरे दिन की नवरात्रि का पूजा होता है माता ब्रह्मचारिणी नाम से। ब्रह्मचारिणी यानी वो इतना मेडिटेशन करी है, बोलते मतलब ध्यान। तो उल्लेख है पुराण में, 43 अध्याय, वो भी बताया प्रूफ। उसके अनुसार ये देवी, इनके इतना हमेशा तप और ध्यान में लीन रहते रहते, इतना इनका तेज भी देखिए यहाँ कितना दिखा है। इसी को औरा बोला जाता है। तेज इतना ये होके वो पूरा वाइट हो गई बोलते हैं, इसलिए उनको रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए इनका रंग सफेद हो गया, यानी गौरवन, वाइट कलर। तो आज के दिन कितने भी हमारे जो मेडिटेटर्स है या क्लास ले रहे हैं, सब वाइट कलर के पहन के आते। तो इनका क्या है, ये 9 डेज, रात बोला गया, नवरात्रि, 3 रात। कोई कोई लोग तो फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग में भी कोई लघु आहार लेगा, उपाहार लेगा, कोई लोग तो पूरा निराहार रहता है। जैसे जैसे अपना क्षमता है। उससे क्या होगा, फास्टिंग करते हुए हम ध्यान करेंगे तो हमारा क्या होता है, अंदर का जो नेगेटिविटी है ना, इजीली खत्म हो जाता है हमारे। आप देखिए, खा भूखे रहेंगे तो आपका मन में शुरू में कुछ चटपटाहट होता है, भूख लग रहा है जैसे। धीरे धीरे वो आदि में आता है, आदत हो जाता है, 3-4 घंटे, तो आपको पूरा दिन कुछ भी फील नहीं होगा। मैं कल भी फ्रूट्स में थी, फ्रूट्स एंड फल फ्रूट ही खाई, मतलब कोई कुकड़ फूड नहीं, अनाज नहीं। तो आज वाइस नहीं है क्या कि आप, ओ हैप्पी बर्थडे तो हो गया है। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे कब हुआ था? 18 अगस्त को ही हुआ है। उस दिन बोला था। हाँ जी, एक तरह आप लोग एक साल समझ रहे हैं ना अभी। हैप्पी बर्थडे। बीच बीच में छुट्टी भी करती हूँ ना, 10 दिन 15 दिन। अरे मैं मैसेज देखने गई, मैं कहाँ पे थी तो भूल ही गई। याद तो दिलाई है, क्या बात पे रुक गई थी। चलो, हाँ, मैंने सोचा दशहरे में स्टार्ट हुआ करके। दशहरे का नहीं, दशहरे से पहले ही हुआ था। एक गणेश जी बैठे थे, उससे पहले हुआ था, अगस्त फर्स्ट वीक में हुआ था। इरेगुलर स्टूडेंट का यही ये हाल ग्रुप होता में है। है, देखिए ना, ग्रुप में क्रिएटेड करके दिखता है यूट्यूब का। उस दिन अगस्त फर्स्ट वीक। चलो ठीक है। तो हर रात हम कुछ अपना एक एक चीजें त्यागते जाना है, यानी त्यागना यानी ऐसे त्यागना नहीं है। फोर्सेबली कोई चीज नहीं छोड़ा छोड़ा जा सकता है। हम भगवान बनने जाएंगे, फोर्सफुली नहीं है, हमारे अंदर ही वो भगवान का है। हम लोग उस चीज, मतलब जो मतलब परमानेंट है, हम एक भगवान, उसके उस चीज को हमें जानकारी नहीं है। हम क्या ढूंढ रहे हैं, इधर उधर, टेम्पररी सुख के पीछे ओरिजिनल परमानेंट चीज को ही भूल गए। तो इन नौ, ये लोग भी क्यों 9 दिनों के लिए इतना इम्पोर्टेंस देते हैं? ये तो मेडिटेशन करते जाते हैं, तो क्यों ये कर रहे हैं? तो ये सारे जो देवी देवता ये जन्म लेते हुए आए हैं, हिंदू जो सनातन धर्म, ऐसे तो वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो बहुत सारे लोग जन्म लिए गए, वो भी अपना अपना कुछ बोल के गए हैं। तो हमारे जो पूर्वज थे सनातन धर्म में, तब से कलयुग से, सतयुग सॉरी, अभी कलयुग चल रहा है,
सतयुग से सारे देवी देवताएं जन्म लिए, उसमें एक दो राक्षस जन्म लिए, उन राक्षस को ही खत्म करने में पूरा उनका कलयुग सतयुग खत्म कर देते हैं। सतयुग में तो इतने राक्षस नहीं रहते, त्रेता युग द्वापर युग में तो इतने राक्षस, इतने, त्रेता युग में भी कम है, कहीं कहीं मिले। द्वापर युग में आपको कृष्ण का जन्म जहाँ होता है कितने राक्षस आते हैं, हर कदम कदम पे वो जो भगवान वाला गुण था उस व्यक्ति को ही हम बेइज्जत कर रहे हैं, उसका ही कोई वैल्यू नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जीत चुका है, वो बोल रहा है आपको करे, तो नहीं कर रहे हैं, तो ऊपर से उनको ही हम क्या करते हैं, नीचा दिखाते हैं। अरे ये तो, उनका तो कितना कितना कंप्लेंट्स है उनके नाम पे, ये चोर है, ग्वाले है, वो नेगेटिव उनके बोलते हैं। कोई भी हम बोलने चाहते हैं ना, अब मैं कोई चीज आपको बहुत अच्छे अच्छे बोले नहीं, आप खुद करेंगे, आप खुद फील कर सकते हैं, अच्छा है बुरा है आप खुद समझेंगे। ये बोलने से तो, ये तो बोलने की बात है, करने से पता चलेगा। आज मैं थोड़ी देर के लिए नीचे गई थी, मैं, इतने सारे लोग हमारे यहाँ गरबा खेल रहे हैं, कर रहे हैं, उनके लिए वो एक श्रद्धा लग रहा है, श्रद्धा होगा, टाइम पास होगा, जो भी है होगा। बट जो मेडिटेटर है ना, वो, मैं किसी से बात नहीं करती, मतलब मेडिटेशन के बारे में स्पेशली। तो आज मुझे कोई एक लड़की 23 ईयर्स की है, एज भी बताया उसने, तो उसने मेरे से बात करने लगे। तो ना मुझे कोई, ये चीज कैसे होता है, वो कोई मुझे ध्यान योगा कराने वाले हैं क्या वो यहाँ, बताइए करके बोली मेरे से। मैंने कहा ऐसे तो योगा तो मैं करती हूँ मॉर्निंग, बट ऑनलाइन में मैं कराती हूँ, क्या कराती हूँ, ध्यान कराती हूँ। तो वो विपස්සना ध्यान करी हुई है। फिर मैंने बोला आप यहाँ क्यों नहीं कराती इतने सारे लेडीज, नहीं नहीं वो जिनको इंटरेस्ट है उन्हीं को कराया जा सकता है। मैंने ट्राई किया था, मॉर्निंग ये लोग योगा करते थे, मैं ध्यान कराने के लिए गई थी, उसमें से तीन चार लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, हम करेंगे करके। बाकी लोग मैं ध्यान कराती थी ना, वो लोग अपना बातें करना, हमें मन नहीं लगता, तो अवॉइड कर रहे, तो मैंने छोड़ दिया। तो ये बोले यार, इसमें उस पे इंटरेस्ट अंदर से आना जरूरी है, किसी का सुने सुने नहीं कर सकते। तो आप लोगों को कान में पड़ रहा है, आपके अंदर अवेयरनेस आ रहा है, करना है, हमें अपने पहचान को ढूंढना है, एक तरफ पहचान को ढूंढना है अपने अंदर, भगवान है या नहीं, हम विश्वास कर रहे नहीं कर रहे, उसी पहचान को ढूंढने को ही आध्यात्म कहते हैं। तो पहले जमाने में, कुछ 10-20 साल पहले, हमारे पूर्वज माता पिता बोलते थे आध्यात्म करना इतना इजी है क्या, वो तो आप जैसे लोग कर ही नहीं सकते, बोलते थे। आध्यात्म करने वाले मतलब हर चीज त्यागना पड़ेगा, खान पान उनका अलग रहेगा, रहन सहन अलग रहेगा, कपड़े पहनना अलग रहेगा, वो आध्यात्म करेगा ऐसे। लेकिन अब ऐसे हो गया, आप अपने लाइफ में मतलब संसार में रहते हुए भी आध्यात्म का पथ पे आप चल सकते, उस चीज को अपने अंदर का आत्मा पद को पा सकते। तो कुछ कुछ ऐसे डेज आते हैं ना, जैसे कि अभी नवरात्रि बोला और शिवरात्रि बोलते हैं, तो उस टाइम वो वाले जो अवेकन, जो एनलाइटन, भगवान उस नाम से तो आप तो अवेयर है, वो नाम के लिए तो डर है ही, तो वो व्यक्ति वो करके वो पाया है, तो उस दिन उनको वो मोक्ष, वो वाला पद मिला है। तो उस दिन हम उनको याद करके करेंगे ना, वो वाले उनके अंदर का वो भी हमें एनर्जी उनमें मिलेगा, पॉजिटिव वाइब्स बोलते, वाइब्रेशंस मिलेंगे। तो आप ऐसे 20 लोग ध्यानियों के बीच, मेडिटेटर के बीच बैठ के ध्यान करोगे तो आपको अलग फील होगा, अलग वाइब्रेशन मिलेगा। जो बिल्कुल ध्यान नहीं करते उनके बीच बैठ के आप ध्यान करोगे ना, तब अलग फील होगा। तो ये दिन इसीलिए कराया गया है। तो आप वो पूजा पाठ पे विश्वास रखते तो वो चीज करके पाए, नहीं तो ध्यान करें। ध्यान का तो हमें, मुझे तो ध्यान से अनुभव हुआ है, मैंने वो चीज पाई हूँ, तो मैं वही चीजें बोलूंगी ना। मैंने भी बहुत सारा पूजा पाठ करते हुए आई, तो मुझे इससे ध्यान से मुझे वो अनुभूति हुई, वो वाला मैंने पाया, जो मेरा ओरिजिनल एंटिटी है, यानी मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा। तो आत्मा हूँ वाला पहचान होने के, उसी में रहते रहते हम में परमात्मा वाला आ जाता है। क्योंकि आत्मा, पहले तो हम शरीर समझ रहे थे, शरीर का भूत उतारना है, फिर आत्मा का भूत उतरेगा, तब परमात्मा आके बैठेगा, हमें दिखेगा, महसूस होगा। तो इसके लिए आपको इसके ऊपर विश्वास होना चाहिए, बिलीफ होना चाहिए,
और साधना होना चाहिए। तो अब इन 9 दिन में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिलेगा। तो आज हम ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी यानी ये नहीं है, मैंने ये चीज भी अभी समझा, शादीशुदे वाले ब्रह्मचारी नहीं है ना, ऐसे समझते हैं ना, जो संसारी है लोग बोलते हैं हम ब्रह्मचारी नहीं है। इसमें भी बहुत अच्छा बात बताया गया। जो एक पत्नी व्रत, एक पतिव्रत ऐसे होते हैं ना, वो प्योरली ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारी होते हैं। क्योंकि ब्रह्मचारी यानी एक उनका दृष्टिकोण सोच एक सा ही रहेगा। तो जो जो अच्छा थी, मतलब एक तरह का चंचलता नहीं रहेगा, तो वो वाले ब्रह्मचारी होते हैं। तो अब हम 9 दिन में से आज ब्रह्मचारिणी रूप से, आज की दुर्गा, नव दुर्गा में उनको हम आह्वान करके उनके एनर्जी के साथ ध्यान करेंगे। हम अपने अंदर का भगवान को जानने की कोशिश करें, आत्मा धन परमात्मा। चलिए हम ध्यान में बैठते हैं। ये वाला शीट लगाते हैं। ओके मास्टर्स, ध्यान के लिए बैठ जाइए। क्लास्प योर फिंगर्स, सहज कंफर्टेबल जगह चूज करके बैठ जाइए एंड क्रॉस योर लेग्स। लंबे लंबे सांसें लीजिए, 3-4। नोज से ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट फ्रॉम माउथ। तो ब्रीथ इन जितना आप लेते हो उससे 2 to 3 times मोर ब्रीथ आउट करना चाहिए। उससे क्या होता है, अपना शरीर पूरा रिलैक्स होगा, तनाव मुक्त होगा। तनाव यानी टाइटनेस नहीं होना चाहिए पूरा। कभी कभी मैं ना बहुत लोगों को ऑब्जर्व किया, हाथ बांधो बोलते हाथ ऐसे ना बिल्कुल टाइट बांध के ऐसे बैठे रहते हैं। नहीं, बिल्कुल नेचुरल वे में बांधना चाहिए। बॉडी पूरा लूज होना चाहिए, शोल्डर लूज, कहीं पे भी ऐसे तनाव नहीं होना चाहिए। जितना तनाव रहेगा ना वो भी एक तरह का ऑब्स्टेकल है आप थॉटलेस होने के लिए। आप थॉटलेस होने के बाद भी आपका शरीर में ऐसे कहीं टाइटनेस है, तो रिलैक्स नहीं हुआ शरीर है, तो आप जीरो स्टेट में नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए आपको जब भी आप ध्यान में बैठते हैं ना, 5-6 श्वास को, लंबे लंबे श्वास से छोड़ के अपना शरीर को लूज करना चाहिए। उसके बाद हमें नेक्स्ट करना है, सबसे श्वासों को अपने नॉर्मल किया, रिलैक्स किया, देन अपने आप को भूलना है, अपना शरीर को भूलना है, संसार को भूलना है। एट दिस मोमेंट जब आप ध्यान करते हो, पति पत्नी बच्चे हर चीज भूलना है। याद क्या रखना है, अपना सहज श्वास को देखना है, उसको साक्षी भाव से उसको फॉलो करना है, उसको महसूस करना है, उसका रिथिम यानी उसका स्पीड, अंदर जाते हुए बाहर आते हुए श्वासों का स्पीड, और उसका गर्माहट मतलब उसका जो तापमान है, उन दोनों के बीच में हमारा वो भाव होना चाहिए, मतलब अपना सोच वहां रखना है। तो इसको देखते रहेंगे तो हम थॉटलेस हो जाएंगे। इसी स्थिति में आने, मैं डेली बोलती हूँ, डेली यही है प्रैक्टिस, भूल जाते हैं। तो इस चीज को रोज रोज बोल बोल के ही हमें इस पे प्रैक्टिस करना है। तो फिर उसके बाद आप अपना साथ जिनको भी ध्यान में बैठाना चाहते हो, अपने जिनको भी हम बोलते हैं वो नहीं कर पाते, उनको हम ध्यान में आह्वान करेंगे। बच्चे हो, पति का पत्नी कर रहे हैं तो पति को इनवाइट करिए, पति कर रहे हैं तो पत्नी को इनवाइट करिए, और कोई एक कर रहे बच्चों को इनवाइट करिए, बच्चे नहीं कर रहे तो उनको आप उनका आत्मा को, आत्मा के अंदर अनगिनत पावर शक्ति होता है, होती है, तो उनको हमें इनवाइट करना है, ना कि शरीर को। उनके अंदर के आत्मा को आप इनवाइट करिए। फिर अपना सहज श्वास के साथ एक लहर, मतलब म्यूजिकल वे में अपना सहज श्वास के साथ अपना इनर जर्नी शुरू कर दीजिए। सारे चीज 1 by 1 होता जाएगा। आनापानसति, कायोपासना एंड विपसना। कायोपासना में भी मैंने 3 टाइप होता करके बोला था। तो ये सारे चीजें आपको, इसमें भी मन नहीं लगा, आपका विचार आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आप अभी नौ दुर्गा में को, जो दुर्गा से उनसे उनको हमने इनवाइट किया,
तो उनको बोले आपका मन चंचलता आ रही है, तो हमें ध्यान करने में मन लग जाए, आप हमें अपना सपोर्ट करें, एनर्जी दे, और शरीर के अंगांगों को प्रे करें, हमें एनर्जी मतलब सपोर्ट करें। हम कृतज्ञता भाव दिखाते हैं ना, जैसे कृतज्ञता भाव दिखाएंगे, हम ध्यान कर रहे तो आपको कोई भी अंगांग हमें डिस्टर्ब ना करे, सपोर्ट मतलब साथ दे। ऐसे करके आप अपना ध्यान में, डीप ध्यान में, समाधि स्थिति में जाने के लिए ये सब हेल्प करेंगे। और इसमें सबसे बेस्ट है आपका मनपसंद म्यूजिक, वो पानी का बहता हुआ साउंड हो, पंछियों का साउंड हो, या फॉरेस्ट का पेड़ों का साउंड हो, जो कोई भी आपको अच्छा लगता है उस साउंड के साथ आप जब भी करेंगे, उसके साथ करोगे तो बहुत अच्छा आपका ध्यान लग जाएगा। अभी मैं म्यूजिक लगाती हूँ।
2 मिनट मौन ध्यान करते हैं। लास्ट 30 सेकेंड्स मास्टर्स। जो डीप ध्यान में है ध्यान कंटिन्यू करे। जिनको लग रहा है ध्यान से बाहर आए हैं करके, वो अपने धीरे धीरे अपने शरीर के अंगांगों की प्रज्ञा में आइए, शरीर की प्रज्ञा में आ जाइए। ना दोनों हाथ खोल के आंखों के सामने रखिए 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलेंगे। इससे क्या है, अपना हाथों में जो रेसिड्यूअल एनर्जी रहता है वो, और आंखों का 80% एनर्जी सब वेस्ट नहीं जाएगा, अंदर ही जाएगा। तो इसके बाद थालियों के साथ धन्यवाद व्यक्त करिए अपने शरीर के अंगांगों के प्रति, ग्रेटिट्यूड, और अपने माता पिता के प्रति, और अपने साथ जो ध्यान कर रहे सारे ध्यानार्थियों को भी हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और जो आज के ब्रह्मचारिणी माता दुर्गा, उनको भी हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। हाँ जी। कल क्या है, हमारे यहाँ एक बच्चे को लेके आए थे ध्यान सिखाओ करके, तो इसलिए मैं ज्यादा टाइम बात नहीं करी लास्ट में। वो आ गए थे 9:30 को ही आ गई थी, मैंने उनको 10 मिनट बिठाया। आप लोगों का क्लास क्लोज करके फिर उनको ध्यान कराई मैं। बहुत दिन से बोल रहे थे कल लेके आई हूँ मेरे बेटे को सिखाओ करके।